सो नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ जैसे वेबसाइट या वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें होस्टिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, वेबसाइट होस्टिंग। तो वेबसाइट होस्टिंग का मतलब होता है आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आपने उसको डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद आपने उसको क्या किया, डेवलप किया, डेवलप करने के बाद आपका वेब पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसको आपने टेस्ट भी कर लिया, आपने अपने स्किल से अपने लेवल पे उसकी टेस्टिंग भी हो गई, एक सिंपल सा टेस्टिंग कर रहे हो तो अपने लेवल पे टेस्टिंग होगी। अब क्वेश्चन आता है इसको वर्ल्ड वाइड होस्ट करना है। होस्ट करना का मतलब होता है कि इसको अब सारी दुनिया इसको देख सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है होस्टिंग, यानी आप अपनी वेब पेजेस को किसी स्पेस में प्रोवाइड करना है। तो वो क्या होता है, तो देखिए, सो वेब होस्टिंग इज अ सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ वेब पेजेस। तो इसका मतलब होता है वेबसाइट होस्टिंग का मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि वेबसाइट होस्टिंग इज नथिंग बट द ऑनलाइन स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ वेब पेजेस। तो यानी ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करना, ये एक तरीके से होस्टिंग ही कहलाता है। So a web hosting services is a type of internet hosting services that provides individuals, organizations and users with online systems for storing information, images, videos or any content accessible via the web page. सिंपल सी बात है, सिंपल से तरीके ये बता रहा है कि होस्टिंग का मतलब होता है जैसे आपका ये कंप्यूटर है, आपने यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीजों को आपने बनाया है, यही आपका वेबसाइट डेवलप हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आप होस्ट करना चाहते हो। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से आपके पास ये स्पेस अवेलेबल करा दिया गया है। दिस इज सर्वर, ये हो गया आपका सर्वर, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चीजों को ले जाके वहां रखना है। तो यानी इन चीजों को उठा के जब आप यहाँ पे पुट करते हो, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो होता है वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स को आप वर्ल्ड वाइड आप ले जाके स्टोर कर दे रहे हो। तो एक तरीके से आप स्टोर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है, आप जो बनाए हो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो पेजेस बनाए हो, जो इमेजेस बनाए हो, जो वीडियोस बनाए हो या कोई और कंटेंट जो कि एक्सेसिबल है वाया द वेब पेजेस, वो सारी चीजों को, तो वाया द वेब पेजेस जो एक्सेसिबल होता है वो क्या कहलाता है, HTML डॉक्यूमेंट्स। यस, हाँ कि नहीं, जो यस या नो, यस सर। है ना। तो यानी ये जो बोल रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन, इमेज, वीडियोस और एनी कंटेंट्स एक्सेसिबल वाया, ये एक्सेसिबल वाया वेब का मतलब ही होता है HTML से मतलब है आपका। तो यानी जो हम लोग हाँ जो हम लोग YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं वो भी होस्ट करते हैं फिर? हाँ, क्या बोले क्या बोले? YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं वो भी होस्ट होता है ना? हाँ, वो भी होस्टिंग ही होता है, वन काइंड ऑफ होस्टिंग ही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब का जो सर्वर है उस पे आप अपने जो यूट्यूब जो भी वीडियोस है उसको बना के आपने उसमें डाल दिया। तो जैसे ही आपने डाले, यू आर गोइंग टू बी होस्टिंग योर, तो सेम एज यहाँ पे वही हो रहा है, वही चीज तो यहाँ भी बता रहा ना कि वीडियोस इज गोइंग टू बी होस्टेड आल्सो, इमेजेस इज गोइंग टू बी होस्टेड आल्सो। अब उसका लिंक प्रोवाइड करते हो तो लिंक के लिए आपके पास HTML डॉक होना चाहिए जो कि इन चीजों को एक्सेस कर सके। तो ये जो सारे चीजों को हम लोग बात करते हैं कि आपके सिस्टम से एक वेब स्पेस में जाके प्रोवाइड करना, दिस इज नोन एज एन होस्टिंग। वेब होस्टिंग समझ में आ गया सबको क्लियरली? यस सर। यस सर। हाँ बोलो, कोई डाउट है? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई भी डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, दीज वेब पेजेस आर मेड अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका मतलब है जो मैंने इतना सब कुछ बताया कि आपके साइट में जो भी पेजेस आपने बनाया उसको आपने वर्ल्ड स्पेस में जो रख दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग जो बोलता है इसको हम लोग बोलते हैं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो यानी एक पूरा प्रोसेस जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कॉलेज में आते हो, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडमिशन, यानी एडमिशन लेना, यानी एडमिशन आपका पूरा होता है। वही चीज जैसे एडमिशन आप बोल रहे हो, यहाँ भी वही चीजें होती है कि ये पेजेस जो हम लोग ये सब चीजों को कर रहे हैं कि होस्टिंग कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब में आता है। द कंपनीज विच ऑफर वेबसाइट होस्टिंग्स आर नोन एज ए वेब होस्ट। आपको समझ में आ रहा होगा वेब होस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो वेब होस्टिंग की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, जो वेब पेजेस को रखने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करता है। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो ये सब चीजों को कर रही है।
यानी वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, वो आपसे रेंट लेता है और आपको स्पेस दे देता है, आप उसका यूज करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्ट। तो अर्लियर डेज में बहुत कम लोग थे जैसे वो करते, आज के समय में बहुत सारे ऐसे बिजनेस कंपनीज है जो ये सब काम कर रही है और इससे पैसा कमा रही है, जिसमें से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज क्या है जो वेब होस्ट है, कोई बता सकता नाम? सर GoDaddy। वेरी गुड, GoDaddy सबसे बड़ा जो बिजनेस स्पेस जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? जहां पे आप होस्ट करोगे तो यानी वहां पे ऐसा नहीं है कि आप दुकान बंद करके चले जाओगे और उसके बाद आपका चलेगा, ऐसा नहीं है। वहां 24/7 आपके सप्लाई होने चाहिए। कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो आपका जो बिजनेस यानी जो वेबसाइट होस्टिंग यानी होस्ट वेब होस्ट का जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो सर्वर्स ऑन विच वेबसाइट इज होस्टेड रिमेन स्विच्ड ऑन 24/7 आवर होना चाहिए, ये फैसिलिटी आपको देना है। यानी GoDaddy ये सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, तभी आप उसको यूज करते हो। These servers are run by web hosting companies, जैसे मैं बताया GoDaddy is the example. Each server has its own IP address. सिंपल सी बात है, जैसे GoDaddy आप सर्वर अगर आपको कोई स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली उस स्पेस में अगर मल्टीपल वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, तो जैसे सपोज कर लो ये GoDaddy का अपना खुद का एक पेज है, जैसे GoDaddy हम बात कर रहे हैं, स्पेलिंग हो सकता है गलत सलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो GoDaddy का हमारे पास एक वेब सर्वर है, दिस इज सर्वर, वेब सर्वर। आप लोग ये बोल सकते हो दिस इज नॉट ए सर्वर, दिस इज ए सर्वर, यू कैन से दैट वेब सर्वर, दिस इज एन वेब सर्वर। अब वो क्या करता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने ऐसा स्लॉट बना के रख दिया है, जो भी अगर आता है खरीदता है तो मैं एक स्लॉट दे दूंगा, तो हर एक स्लॉट का जो आईपी एड्रेस होगा डिफरेंट होगा। इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो कुछ और होगा, इसका जो आईपी एड्रेस होगा ये कुछ और होगा, इसका कुछ और आईपी एड्रेस होगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपना एक सर्वर प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, और हर एक सर्वर का जो होता है, तो इसका मतलब है अगर हम बात करेंगे तो GoDaddy सर्वर में कितने सर्वर बन गए, 1 2 3 and 4 सर्वर मैंने बात किया। तो हर एक सर्वर का खुद का आईपी एड्रेस है, और वो आईपी एड्रेस यानी अगर आपका वेब पेजेस उसमें जाके स्टोर होता है तो वो आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? सेम एज होस्ट, जो वेब होस्ट होता है वही प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोला गया कि हर एक सर्वर का जो होता है खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी एड्रेस एक ही नहीं होता है, यानी आप बोलोगे कि GoDaddy के सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है तो आपको सभी सेम आईपी एड्रेस मिलता है, ऐसा नहीं है। GoDaddy इसको मेंटेन करता है कि हर एक को अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे। तो ये हो गया। And since IP address are difficult to remember, their webmaster point, therefore webmaster point their domain name to the IP address, ठीक है, of the server their website is stored in। तो इसका मतलब होता है, अब फिर से वही एग्जांपल में ले लेते हैं कि GoDaddy में आपने एक नाम को रजिस्टर्ड किया है, आईपी एड्रेस है, तो लेकिन आईपी एड्रेस को तो आप याद नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए क्या करता है GoDaddy, जब आपके वेब पेजेस यानी वेबसाइट को होस्ट करता है वो तो आपको आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड ही करता है, यानी वो आईपी एड्रेस आपको देगा, यानी ये आईपी एड्रेस तो आपको दे ही रहा है। साथ ही साथ वो क्या करता है, इन आईपी एड्रेस के लिए एक क्या करता है, डोमेन नेम दे देता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। यानी वो बोलता है कि आप एक अच्छे से नाम खोजो और बता दो मुझे कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए। तो ये जो डोमेन नेम है वो इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट में प्रोवाइड करता है। तो वो कौन करता है, वेबमास्टर पॉइंट जो होता है वो खुद ही जो वेब होस्टर होता है, यानी जो वेब होस्टिंग करते हैं जहां पे आपका वेबसाइट स्टोर है, वही आपको क्या करता है, बोलता है कि आप एक डोमेन नेम दे दो। अब ये डोमेन नेम जो होता है एक्चुअल डीएनएस सर्वर के साथ इंटरेक्ट होके वहां पे रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें GoDaddy की जैसे फॉर एग्जांपल कर रहा हूं तो उसके एंड से ये चीजें होती है, फिर ये जाके वहां पे डीएनएस सर्वर में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी वो आईपी एड्रेस आपको दे रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस को याद रखना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो फिर क्या करता है, ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनएस यानी वो काम करता है। तो डोमेन नेम सिस्टम के लिए क्या होता है, डोमेन नेम आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से काम करता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन योर लोकल कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे बोल रहे हैं कि अब कई लोगों को यही सवाल होता है, सर मेरे पास बहुत अच्छा हाई कॉन्फ़िगरेशन का मैंने 1.5 लाख का एक कंप्यूटर खरीदा है जिसमें हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है, सब कुछ है, बहुत अच्छा उसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या मैं उसको मतलब एक होस्ट बना सकता हूँ
मतलब सर्वर की तरह यूज कर सकता हूँ, या मैं वेब होस्टिंग के लिए उसको यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मेरा सारा पेजेस इसमें बना हुआ है तो कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं बोल सकता, यस यू कैन डू इट, ठीक है। सो लेकिन जनरली हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप तो बोल दो कर लोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 24 इंटू आवर्स जो होता है 7 डेज आपको अपने सिस्टम को ऑन रखना पड़ेगा, उसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अगर सपोज कर लो कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप उसको ठीक करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है कि इट इज पॉसिबल टू होस्ट योर कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर एज ए वेब होस्टर, यानी एज ए सर्वर आप बना सकते हो। आप अपने मशीन को अपने वेब पेजेस के लिए बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए फिर प्रॉब्लम वही होता है जो यहाँ पे बताया कि 24 आवर्स जो होता है उसको वर्किंग मोड में होना चाहिए, तभी जाके काम करेगा। अब इतना सारा चीजों को तो आप कर नहीं सकते हो, तो इसलिए क्या कर देते हो, उसको आप कहीं और होस्ट करते हो ताकि उनकी जिम्मेदारी हो जाए, क्योंकि वहां पे आप पेमेंट कर रहे हो। सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एंड चीपर एज वेल, जैसे बताया गया है। आप जैसे बोला जा रहा है कि आप हाथी खरीद लेते हो, बोलोगे खरीद लेता हूँ लाखों में, 2 लाख की हाथी चलो खरीद लो, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना आसान काम नहीं है, उसके नखरे पालना उतना आसान काम नहीं। तो वही चीज होता है, जैसे कि हर कोई जैसे पेट एनिमल्स जैसे डॉग्स अपने घर में रखते हैं, लेकिन घर में रखना ही इजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत चीजों को उसको ध्यान देना पड़ता है। तो जिनके घर में है वो अपना बता सकते हैं कि उनके पीछे कितना हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देंगे यानी मेंटेनेंस। तो वही होता है, प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल होता है जब आप उसमें डेडिकेटेड होते हो, तभी कर पाओगे। और वो चीपर नहीं होता है, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता भी है। तो अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप होस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये अच्छा आइडिया नहीं है। सो दिस इज वेयर वेब होस्टिंग कंपनीज कम्स इन। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण से कि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है और चीपर भी नहीं है, तो इन्हीं को फायदा उठाते हुए कौन आ गया सामने, हमारे पास वेब होस्टिंग कंपनीज। सेम एज है, जब हम लोग देखते हैं कि कहीं सरकारी काम में जाते हैं और हमारा काम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होता है, हमको बार बार चक्कर काटना पड़ता है, जबकि हमारा दूसरा काम भी रहता है। तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एजेंट को खोजते हैं, इंटरमीडिएट को खोजते हैं, बोलते हैं कि आप मेरा काम कर दो, तो आप थोड़ा पैसा दे देते हो। तो वही चीज यही कर रहा है कि हमारे पास ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, हम अपने सिस्टम को बना के उसको होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके लिए हमको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं किसी दूसरे को दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम भी आएगा तो फिर उन लोग संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग में क्या क्या आता है देख लीजिए। टाइप ऑफ होस्टिंग में क्या क्या है। सबसे पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या हो रहा है कि इन शेयर्ड होस्टिंग द होस्टिंग कंपनीज पुट्स थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, ऑन द सेम फिजिकल सर्वर, यानी एक फिजिकल सर्वर बना देता है, उसमें हजारों जितने भी रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल करते रहता है और उसको रखता है अपने पास, यानी अपने ही सर्वर का शेयरिंग कर देता है। सो ईच कस्टमर हैज देयर ओन एलोकेशन, यानी फिजिकल वेब स्पेस उसको प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको GoDaddy के एग्जांपल से समझा रहा था, तो वही चीज होता है कि एक सर्वर मल्टीपल छोटे छोटे स्पेस अवेलेबल करा देता है, हर एक का अपना अपना एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो एक फिजिकल जो सिस्टम्स है उसको मल्टीपल सब सिस्टम में कन्वर्ट करके शेयर कर देता है। सो एज ऑल वेबसाइट शेयर सेम फिजिकल मेमोरी, MySQL server, Apache server on website on the server experiencing high traffic load will affect performance of all the website। तो इसका मतलब है सेम, आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर्ड होस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। शेयर्ड होस्टिंग में एक ही प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो इसका मतलब होता है इसका खुद का एक फिजिकल मेमोरी होगा, और ये जो स्पेसेस उसको उसने दिया है फॉर एग्जांपल, तो ये जो स्पेसेस है ये होगी आपका मेमोरी। तो यानी एक ही मेमोरी आपका काम कर रहा है। तो जो भी स्पेसेस है, यानी ये जो होता है एक स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, तो ये स्पेस सिंपल सी बात है कि सेम मेमोरी लोकेशन को यूज करता है। तो अगर मान लो एक साथ हजारों लोग इसी के अंदर के जो हजारों वेबसाइट्स है उसको एक्सेस करने लगता है, तो सेम मेमोरी लोकेशन के थ्रू वो एक्सेस होता है, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, तो MySQL सर्वर पे भी लोड आ जाता है, उसका जो Apache सर्वर है जो मेन सर्वर पेज को यूज करने के लिए होता है उस पर भी लोड पड़ जाता है। कई हजारों जो रिक्वेस्ट आता है उसको एक ही सर्वर
सबको इंस्टेंस बना के काम करता है और साथ में मेमोरी भी उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। तो ये बताओ, शेयर्ड मेमोरी समझ में आया आप लोगों को? शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? अब आते हैं दूसरा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है? देखिए, it is also known as a virtual dedicated server. It is a server which is partitioned into smaller server. तो इसका मतलब है यहाँ पे शेयर्ड के जैसा काम नहीं होता है। शेयर्ड में क्या हो रहा है, स्पेसेस डिवाइडेड होता है, बट सभी का जो होता है मेमोरी लोकेशन कॉमन होता है, SQL सर्वर कॉमन होता है, FHA सर्वर कॉमन होता है। ये क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है। डिफरेंटली क्या करता है, अपने पूरे सर्वर को स्मॉलर सर्वर में डिवाइड कर देता है। आप समझ सकते हो कि हर एक अपना एक डेडिकेटेड सर्वर बन जाता है, ठीक है। और इन दिस कस्टमर इज गिवन देयर ओन पार्टीशन, कस्टमर को अपना खुद का पार्टीशन दे देता है, व्हिच इज इंस्टॉल इट्स देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करता है, कस्टमर अपने हिसाब से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देता है। जैसे सपोज कर लो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरे पास सेकंड वाले केस के लिए यानी वर्चुअल प्राइवेट के लिए हमारे पास जो ये स्पेसेस है ये अवेलेबल करा देता है। तो ये जो स्पेसेस अवेलेबल करा देता है, इसी में किसी में ये जैसे सपोज कर लो किसी ने इसमें विंडोज को इंस्टॉल कर दिया, और किसी ने सपोज कर लो इसमें लिनक्स को इंस्टॉल कर दिया, किसी ने इसमें मैक ओएस को इंस्टॉल कर दिया। तो इसका मतलब है हर एक को अपना अपना स्पेस दे दिया जाता है, और हर जो आपके पास अवेलेबल जो भी यूजर होता है अपने हिसाब से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देता है। तो अनलाइक शेयर्ड होस्टिंग, VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट जो सर्वर होता है डज नॉट शेयर मेमोरी। इसमें मेमोरी शेयर नहीं होता है, क्योंकि हर एक का अपना खुद का मेमोरी होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली इंस्टॉल्ड होता है, तो इसलिए खुद के मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है। प्रोसेसर टाइम, rather it allocates certain amount of memory and CPU to use, which means that any problems on a VPS partition on the same drive will not affect the VPS customer। यानी अगर एक में प्रॉब्लम आता है, जैसे सपोज कर लो विंडोज वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो उसकी वजह से जो बाकी जो दो एरिया है वो रुकेगा नहीं, वो वर्किंग में रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग में अगर मेन मेमोरी में प्रॉब्लम आता है, फिजिकल मेमोरी में, तो जितने भी उसके साथ जुड़े हुए होस्ट मतलब जो सर्वर जुड़े हुए, यानी जितने लोगों ने अपना वेब होस्ट किया है उस पर्टिकुलर शेयर्ड होस्टिंग वाले सर्वर पे, तो सब में प्रॉब्लम आने लगेगा, सब में ये दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होता है। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको समझ में आया क्या होता है? कोई डाउट? सर वर्चुअल एक बार फिर से बता देते। वर्चुअल में क्या हो रहा है, वर्चुअल में सबको हम सेपरेटली स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं along with their memory, ठीक है, और प्रोसेसर टाइम भी हम उसको इसी सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। या हो सकता है कि मल्टी प्रोसेसर यूनिट काम करते हो, हर एक प्रोसेसर को हम एक एक जो होता है स्पेस में प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमको अलग अलग स्पेस मिलता है, इन स्पेस पे हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम खुद के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यूजर आर फ्री टू इंस्टॉल देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क आउट। यानी सपोज कर लो कोई बोलता है कि मैं लिनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग किया हूं, मेरा लिनक्स बेस्ड सर्वर है, तो मैं लिनक्स को इंस्टॉल करना था, तो कर सकते हो। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में ये फैसिलिटी नहीं था। शेयर्ड होस्टिंग में एक जो काम कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सारे को हैंडल करता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा आपको बेनिफिट ये मिल रहा है, सपोज कर लो विंडोज में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इसका इफेक्ट जो होता है इस पे नहीं पड़ेगा, लिनक्स और मैक ओएस वाले में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेपरेटली वर्क कर रहा है, क्योंकि इनका जो मेमोरी यूनिट है वो शेयर नहीं हो रहा है, प्रोसेसर का भी शेयरिंग नहीं होता है, सब सेपरेटली काम करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। डेडिकेटेड सर्वर, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन दिस काइंड ऑफ होस्टिंग, single dedicated server is set up for just one customer. It is commonly used by the business that need to be power control and security that a dedicated server offers. अब जैसे सपोज कर लो आपसे मैं बोलता हूं कि आप डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहोगे या शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहोगे या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेना चाहोगे, तो आप बोलोगे कि सर अगर मान लो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है तो फिर मैं डेडिकेटेड सर्वर लेना बेस्ट रहेगा। यस या नो? यस सर। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ही रहेगा और कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसके कारण से मेरा जो ऑनलाइन परचेसिंग सेलिंग जो भी हो रहा है वो
बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड सर्वर करूंगा। तो डेडिकेटेड सर्वर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर्ड पे कब जाओगे, जब आपको लगता है कि आपने एक ऐसा वेब पेज बनाया है, वेबसाइट बनाया है, बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, लोग देखते भी हैं, अगर स्लो भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शेयर्ड वाले में जाओगे, इसमें कम कॉस्ट लगेगा। वर्चुअल प्राइवेट में जाओगे थोड़ा थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा, और डेडिकेटेड सर्वर में जाओगे तो और ज्यादा कॉस्ट लगेगा। उसके बाद क्या होता है, रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग क्या है, देखिए, ए रीसेलर एक्ट एज ए मिडल मैन एंड सेल होस्टिंग स्पेस फॉर समवन एल्स सर्वर। इसको कोई समझा सकता है क्या चीज है, कोई एग्जांपल दे सकता है कोई, फटाफट सोचिए और बताओ एग्जांपल। रीसेलर होस्टिंग को क्या लिखा हुआ है, रीसेलर एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, यानी एक एजेंट की तरह काम करता है, जो किसी और के सर्वर स्पेस को बेचने का काम करता है। ओएलएक्स सर कुछ वैसे ही करता है। हाँ, मतलब कैसे समझाओगे। अब चलो मैं एक बहुत सिंपल देसी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे गांव की एक जमीन है, किसी के पास एक किसान है जिसके पास बहुत जमीन है। अब वो किसान जो होता है अपनी जमीन को बेचना चाहता है, लेकिन वो बेच नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि मार्केट में कौन कौन है जो खरीदना चाहते हैं, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो ये मार्केट के बारे में जानकारी है, यानी किनको बेच सकता है, उनके पास बहुत लोगों की इंक्वायरीज आती है, उनके पास डेटाबेस है कि इतने लोग जमीन खरीदने के लिए तैयार है। तो वो क्या करेगा, वो जो मिडिल मैन है वो क्या करेगा, किसी और की जमीन को दूसरे को बेचेगा, लेकिन है वो किसी और का जमीन, लेकिन ये काम कर रहा है। तो वही चीज आपको समझ में आ गई क्या हो रहा है, रीसेलर होस्टिंग। यस सर। यस समझ में आ गया, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कि वही चीज होता है। सपोज कर लो GoDaddy के पास अपना एक पूरा का पूरा होस्टिंग रखा हुआ है, लेकिन वो उसका जो होता है, हो सकता है कि साल भर में उसका रजिस्ट्रेशन डाउन हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब वो चाहता था कि बिके, नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसे पर्सन को पकड़ता है जो बोलता है कि तुम मेरे इसमें स्पेस बिकवाओ, मेरा जो स्पेस है वो बेचवाओ, बेच दो ताकि मैं कर सकूं। तो वो जो रीसेलर होस्टिंग होता है, ऐसे पर्सन जो बीच में होस्टिंग करते हैं ऐसा काम, उसको रीसेलर होस्टिंग बोलते हैं। ग्रिड होस्टिंग, ग्रिड होस्टिंग कुछ नहीं होगा, ये बहुत सिंपल सा होता है, आपके स्पेस को ग्रिड में डिवाइड करके, स्मॉल स्मॉल ग्रिड में डिवाइड करके काम करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग वन सर्वर, grid hosting spread resources over a large number of servers. It is quite stable and flexible. The servers can be added or taken away from the grid without crashing the system. Simple सी बात है। जैसे ग्रिड का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो आप लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, तो आपने एक स्विचेस रख दिया। स्विचेस का एक पूरे जैसे 12 स्विचेस का पोर्ट का एक स्विचेस आपने डाल दिया, तो एक स्विच रख लिया। आप सपोज कर लो 12 सिस्टम के बाद होता है 13 सिस्टम, यानी और सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो स्विच है उसको उसके नीचे रख दोगे। फिर इस तरह से आप क्या करोगे, एक एक करके लगा दे रहे हो। तो इसका मतलब हो रहा है कि आप छोटे छोटे ग्रिड को बनाते हुए पूरा एक सिस्टम बना रहे हो। अब इसमें ये चीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, आप किसी एक ग्रिड को निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी सब काम करते रहेंगे। तो वही चीज होता है कि आप एक सिंगल होस्ट यानी सिंगल सर्वर बनाने के बजाय उसमें छोटे छोटे एक ग्रिड टाइप के सर्वर प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि अगर आप उस सर्वर को हटा देते हो तो बाकी सर्वर काम करेंगे, जोड़ते हो तो बाकी सर्वर के साथ वो जुड़ जाएगा, तो क्रैशिंग नहीं होंगे। बहुत, तो ये होता है ग्रिड होस्टिंग, ग्रिड लेवल पे हम इसको वर्कआउट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड होस्टिंग क्या होता है। वेब होस्टिंग कंपनीज देख लो, बस हो जाएगा। ये सब तो नाम है, अब आप इनके बारे में खोजोगे तो और होगा, जिसमें से पॉपुलैरिटी तो ये आपको दिख ही रहा है जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। बाकी सब जो होता है ग्रिड, ये सॉरी वेब होस्टिंग कंपनीज के नाम है। वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद द वेब होस्टिंग देख लीजिए, क्या क्या चीजें हमारे पास होस्टिंग से रिलेटेड होना चाहिए जानकारी में। फाइल स्टोरेज स्पेस एक तो इंपॉर्टेंट है, स्पेस अगर अच्छे से अवेलेबल है, हाउ मच स्टोरेज स्पेस डू यू नीड, कितना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको परचेस करोगे। इट ऑल दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू विथ योर वेबसाइट। द अमाउंट ऑफ स्पेस योर होस्ट प्रोवाइड यू इज कॉल्ड डिस्क स्पेस। डिस्क मतलब फिजिकल, जो GoDaddy में आपके सर्वर में फिजिकल स्पेस लोगे उस हिसाब से आपका उसके चार्जेस भी होंगे। तो फाइल स्टोरेज स्पेस ध्यान से आपको परचेस करना है कि आपका वेबसाइट कितना साइज ले सकता है,
ग्रो कितना करेगा या उतना ही रहेगा, उसके हिसाब से ये। तो यानी ये पहला आपके पास जो टर्म्स है जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। दूसरा बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो जो एक्सेस है वो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स योर साइट कैन बी एक्सेस्ड भाया यू और यूजर इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हम सपोज करो 1 घंटे में एक कैलकुलेशन किया, 1 घंटे में कितने बार आपके साइट जो था आपके द्वारा या फिर किसी यूजर के द्वारा बार बार कॉल हुआ है। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ हिट्स, यानी बहुत सारे हिट्स चाहते हो, जैसे मिलियंस ऑफ पेज व्यूज टू योर साइट, यू विल नीड टू गेट द मोस्ट बैंडविड्थ यू कैन अफोर्ड। तो बैंडविड्थ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। अब आते हैं सपोर्ट। क्या सपोर्ट करना है? सपोर्ट में फॉर द कंपनीज that do not have 24-hour support, so you will have to determine if their phone support hour meet your specific needs. So if you plan on working on your website during all hours of day, make sure choose a company with 24/7। तो इसका मतलब है, सपोज कर लो आप ये चाहते हो कि आपका जो सर्वर है वो हमेशा काम नहीं करता है, यानी नहीं चाह रहे हो कि हमेशा काम करे, तो फिर ऐसे कंपनीज को आप ले सकते हो जो 24 आवर सपोर्ट नहीं करता है, कुछ समय के लिए सपोर्ट करता है, तो ऐसे करो। या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस 24/आवर काम करना है, तो ऐसे कंपनीज को आपको चूज करना पड़ेगा जहां पे ये आपको दे रहा है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप ऐसे होस्टिंग को चूज करना चाहते हो जिसमें कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो वेब पेजेस है वो लिनक्स बेस्ड सर्वर पे काम करना चाहिए थे, तो फिर आप ऐसे होस्ट को नहीं चूज करोगे जो कि वेब यानी विंडो बेस्ड काम करता हो। सो फॉर मोस्ट बेसिक वेबसाइट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम योर वेब होस्टिंग कंपनी इज यूजिंग। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोई कंसर्न नहीं होता, यानी हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे को वेब पेज अपलोड करने से मतलब होता है वो हमको सही तरीके से एक्सेस करने की फैसिलिटी दे, वही चाहते हो। बहुत सारी चीजों में हम वरी नहीं करते हैं, बट मोस्ट प्लान्स आर रनिंग ऑन आइदर यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जो कि ये बोलता है कि नहीं, मैं एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करना चाहता हूँ, तो फिर वो उस होस्ट कंपनी को चूज करेगा जो कि ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी रिक्वायरमेंट है अगर वो होगा तो उस पे वो रन करेगा।